रेशियो एनालिसिस में ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा, तो वो होता है एक्टिविटी रेशियो। और यहाँ पे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 30%। फिर आइडल लेवल ऑफ करेंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है, तो वो है 2:1 का। फिर क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट को हम और क्या बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे कहा गया है आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है तरल संपत्ति में कौन सा शामिल नहीं है, तो तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता है स्कंध यानी कि इन्वेंट्री। इसके बाद पूछा है 7 नंबर के क्वेश्चन में कि अगर जो हमारा डेप्टर है वो अगर 40,000 का है, बिल रिसीवेबल 20,000 का है, क्रेडिट सेल फॉर अ ईयर यानी कि 1 साल के लिए क्रेडिट सेल 2,40,000 का है, क्या होगा कलेक्शन पीरियड मंथ्स में हमको बताना है, तो इसको अपन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर है 3 मंथ। फिर तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है पूर्ण तरलता अनुपात। फिर अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है या लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता, ये होता है संचालन अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। फिर 10th है कलेक्शन ऑफ डेप्टर, तो इसमें आ जाता है हैज़ नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो यानी कि डेप्टर के संग्रह का चालू अनुपातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 11वें नंबर पे कहा गया है कि ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग डैश पर प्रत्यय की गणना किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अंशधारियों के कोष पर। फिर पूछा गया है कि चालू अनुपात अगर 2.7:1 है और त्वरित अनुपात यानी कि जो क्विक रेशियो है वो अगर 1.8:1 है और करंट लाइबिलिटी अगर 60,000 का है, तो फिर इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कितने का होगा, तो 54,000 का होगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि संचालन अनुपात क्या होता है, तो लाभदायकता का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 14 आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है 1:1। क्वेश्चन नंबर 15 सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है, तो आंसर होगा लाभदायकता अनुपात। 16वां नंबर सामान्यतः किस अनुपात में गणना समय में की जाती है, तो क्रियाशीलता अनुपात में किया जाता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है किस अनुपात में एक अवयव एक में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वित्तीय स्थिति अनुपात। 18वां नंबर के क्वेश्चन में यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000 देनदार 50,000 हो तो औसत वसूली अवधि होगी, तो इसका आंसर कैलकुलेट करने पे आएगा 73 डेज।